जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज लैंग्वेज का यानी हिंदी और इंग्लिश का पेपर को हम सोल्व करते हैं। यानी इसका यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। देखिए आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। यानी आपका हिंदी का पेपर होगा 25 अगस्त को। हिंदी का पेपर होगा आपका 25 अगस्त को। यानी आपका 25 अगस्त को क्लियर हो गया कि हिंदी का पेपर होगा। यानी देखिए आपका लैंग्वेज का पेपर भी आपको क्वालिफाई करना होगा। यानी इसमें आपको 30 मार्क लाना होगा। तो आप हिंदी को यानी लैंग्वेज पेपर को आप इन हल्के में नहीं ले सकते हैं। हो सकता है आपका ऐसा हो कि पेपर 2 आपका बहुत अच्छा तैयारी हो, लेकिन आप पेपर 1 में ही गड़बड़ा जाए। ऐसा आपका 30 नंबर लाना आसान है, लेकिन आप इसके हल्के में से नहीं ले सकते हैं। हिंदी में भी आपको क्वालिफाई करना होगा, यानी लैंग्वेज पेपर में भी क्वालिफाई करना होगा। तो चलिए हम इसीलिए स्टार्ट करते हैं आपको। तो आज से आप क्या कीजिए, आज से आपका जब तक एग्ज़ाम है तब तक आप सिर्फ सेट लगाइए। आप हिंदी का सिर्फ सेट लगाते हैं, इससे भी आपका हिंदी में क्वालिफाइंग नंबर आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है। यानी किस शब्द का वर्तनी अशुद्ध है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। द्वारिका नहीं होता है, ये आपका क्या है? ये आपका गलत है। ये आपका होगा द्वारका होगा। द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता है। यानी आपका ए क्या है? तो आपका गलत है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यानी कौन सा इन किस शब्द का वर्तनी अशुद्ध है? तो आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका गलत है। ज्योत्सना ऐसे नहीं होगा, ये इसे हम ऐसे लिखेंगे ज्योत्सना, यानी 100 में आपका 9 लगेगा। ज्योत्सना ये आपका ऐसा होगा, यानी आपका ए क्या है? तो गलत है, अशुद्ध है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन है सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो परीक्षा आपका देखिए इसमें कौन सही है? तो परीक्षा आपका ऑप्शन बी ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सच्चिदानंद, अब देखिए आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल क्या है? सही है, सच्चिदानंद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें आपको देखना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। तो कुआं ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है यानी 6 है। क्वेश्चन है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी हिंदी भाषा की बोली है मगही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 7 है कि निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, यानी द्वितत्व व्यंजन है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है? तो द्वितत्व व्यंजन आपका बिल्ली, यानी आपका ऑप्शन डी होगा, इसमें है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि ज्ञान वर्ग किन वर्णों की संयुक्त से बना है? आपका ऑप्शन बी होगा, यानी आपका हो जाएगा ज प्लस त्र, यानी ज्ञा, आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है कि तालब स प्लस र के संयुक्त से निम्न में से कौन सा वर्ण बनेगा? तो तालब स प्लस र से आपका बनेगा, यानी स्र बनेंगे। क्या बनेंगे? स्र बनेगा। देखिए ऑप्शन देखते हैं आपका, ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा, स्र बनेगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोड़ आशा होगा, निराशा। निराशा का सही संधि विच्छेद होगा निह जोड़ आशा, यह आपका विसर्ग संधि है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 11 है। यद्यपि का क्या होगा? यदि जोड़ अपि क्या होगा? यदि जोड़ अपि होगा यद्यपि, यानी सी आपका सही है। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? तो इसका संधि विच्छेद की जगह तो ये होगा आपका मनः जोड़ योग, मनः जोड़ योग होगा। ये आपका क्या है? ये आपका विसर्ग संधि है। क्या है? तो विसर्ग संधि है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? तो डी होगा, विसर्ग संधि। नेक्स्ट पर क्वेश्चन 13 है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है आपका ऑप्शन डी होगा मनोरथ। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मनः जोड़ रथ। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मनः जोड़ रथ होगा, यानी आपका क्या है? ये आपका विसर्ग संधि है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 14 है कि निराशा कैसा शब्द है? तो अभी हम देखे थे कि निराशा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो निह जोड़ आशा होता है, निराशा का संधि विच्छेद। अब देख सकते हैं आपका क्या है? ये आपका विसर्ग संधि है। क्या नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन आपका है कि उन्नति कैसा शब्द है? तो उन्नति का संधि विच्छेद कीजिएगा था आपका होगा उत जोड़ नति, उत जोड़ नति होगा उन्नति। तो ये आपका कैसा संधि है? ये आपका व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन का है 16 है कि जगदीश शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो जगत जोड़ इस जगदीश होगा, जगत जोड़ इस यानी ऑप्शन बी होगा, जगत जोड़ इस जगदीश होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 17 है। अब देखिए क्वेश्चन आपका 17 से 19 में सही विलोम शब्द का चयन कीजिए, यानी आपका आर्द्र का विलोम शब्द बताना है। तो आर्द्र का विलोम होगा सूक्ष्म होगा, आर्द्र का विलोम सूक्ष्म होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है कुटिल, कुटिल शब्द का विलोम बताइए। तो कुटिल का आपका सरल होगा, कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा तो सरल होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है कि पराजय। तो देखिए पराजय का आपका विलोम क्या होगा तो इसका विलोम होगा अपराजय। क्या होगा? पराजय का विलोम होगा अपराजय। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन है कि सही विलोम शब्द चुनिए। तो अथ का विलोम शब्द क्या होगा तो आपका होगा इति। क्या होगा? इति होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, आपका तत्पुरुष समास में यानी कारक चिन्ह, कारक जो चिन्ह होते हैं वो आपका लुप्त रहते हैं, विलुप्त रहते हैं, इसे भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि मुँह तोड़ में समास है, मुँह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो मुँह तोड़ शब्द में का तत्पुरुष समास है, यानी इसका विग्रह की जगह क्या होगा? इसका विग्रह की जगह होगा कि मुख का तोड़ने वाला, मुख का तोड़ने वाला यानी मुंह तोड़ आपका होगा तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें आपका कारक चिन्ह क्या है तो विलुप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है गौशाला शब्द में कौन सा समास है? इसका विग्रह की जगह तो होगा कि यानी गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला, यानी ये आपका क्या तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह क्या है तो लुप्त है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में कौन सा समास है? तो कठपुतली में आपका यानी संबंध कारक क्या है? संबंध समास है, संबंध समास है। इसका विग्रह किया होगा काठ की पुतली, काठ की पुतली, तो संबंध काक्य की होता है, यानी आपका क्या है तो संबंध तत्पुरुष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, यानी किस में कर्मधारय समास है? तो भुजदंड, भुजदंड में आपका कर्मधारय समास है। इसका विग्रह किया होगा यानी दंड के समान भुजा, दंड के समान भुजा यानी भुजदंड होगा, यानी ये कर्मधारय समास है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है, यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका 26 से लेकर 30 तक में क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द की चयन कीजिए। तत्सम बताना है। देखिए आपका तत्सम किसे कहते हैं? तो तत्सम यानी वे संस्कृत शब्द होता है जिसके हम हिंदी में यूज करते हैं, यानी वे संस्कृत शब्द जिसे हम हिंदी में यूज करते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। तत्सम किसे कहते हैं? वे संस्कृत शब्द जिसे हम हिंदी में यूज करते हैं इसे हम तत्सम कहते हैं। आपको तत्सम पहचानना है, आपको तत्सम पहचानना है। इसमें देखिए आपका 26 में तत्सम क्या होगा तो कुपात्र, ये आपका क्या है तो तत्सम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। इसमें देखिए आपका कौन सा इसमें तत्सम है, कौन सा तत्सम है? आपका ऑप्शन डी होगा काक, ये आपका तत्सम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। इसमें देखिए आपका ये कौन सा तत्सम है? तो निर्जीव, ये आपका तत्सम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन देखिए इसमें आपका कौन सा, इसमें भी आपका कौन सा तत्सम है? तो पुष्प आपका क्या है? ये तत्सम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन देखिए इसमें देखिए आपका कि कौन सा तत्सम है? तो अश्रु, ये आपका तत्सम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन है किस शब्द में परित्यय है? किस शब्द में परित्यय है? तो खुशहाल शब्द में परित्यय है, खुश जोड़ हाल, खुशहाल शब्द में परित्यय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 32 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब, कारण और के लिए है। आपका अर्थ क्या होगा? सी होगा, आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा अर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, कह रहा है 33 से 35 में आपको सटी के समानार्थ शब्द का चयन कीजिए, यानी सेम अर्थ वाले शब्द को चयन करना है। तो अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ क्या होगा? जानकार, इसका क्या होगा? समानार्थी जानकार होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है कि परिमल, परिमल का समानार्थी शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन बी होगा कि सर्वोत्तम गंध, सर्वोत्तम गंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है 35 है कि वरिष्ठ का समानार्थी क्या होगा? तो बड़ा होगा, वरिष्ठ मतलब बड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वृत्तांत होगा, वृत्त का अनेकार्थी शब्द वृत्तांत होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। यह रहीम द्वारा लिखित इन वाक्यों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वो आपका संज्ञा है। क्या है? तो संज्ञा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेषण कौन सा है। तो बड़ा घर में घर क्या है? तो विशेषण है। छोटा आदमी में आदमी क्या है? तो विशेषण है। और नीला वस्त्र में वस्त्र क्या है? तो विशेषण है। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से क्रिया विशेषण है, इनमें से कौन सा है जो आपका क्रिया विशेषण है। तो आपका ऑप्शन ए होगा कि वह धीरे से बोलता है। वह धीरे से बोलता है। तो धीरे क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन है कि नाटक शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा। क्वेश्चन है कि नाटक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा। तो बनेगा आपका नाटकीय। क्या बनेगा? नाटकीय विशेषण बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि दूसरा लड़का कहाँ गया। इस वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है। तो ये आपका क्या है? कर्मवाचक है। क्या है? कर्मवाचक है। ये आपका कर्म बता रहा है, यानी दूसरा लड़का, ये आपका कर्मवाचक क्या है? तो कर्मवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन है कि पहाड़ी पर 2 कबूतर बैठे थे। इस वाक्य विशेषण में किस भेद का उदाहरण है। तो 2 कबूतर बैठे थे। तो 2 कबूतर बैठे थे, ये आपका संख्यावाचक है। क्या है? संख्यावाचक है, क्योंकि कह रहा है पहाड़ पर 2 कबूतर, यानी संख्या बता रहा है, इसलिए आपका क्या है? तो संख्यावाचक विशेषण है। इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है पशु शब्द का विशेषण क्या है। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पार्श्विक होगा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन है कि वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। तो वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। ये आपका भावनात्मक संज्ञा है। क्या है? भावनात्मक संज्ञा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि दोहात शब्द का विशेषण रूप है। दोहात शब्द का विशेषण रूप है वो जगह आपका देहाती। क्या होगा? देहाती हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन 47 का आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 48 है। क्वेश्चन है कि किस रस को राजरस की संज्ञा दी है। तो श्रृंगार रस को राजरस की संज्ञा दी है। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 49 और 50 देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि इन प्रश्नों में प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं और जिनमें से 3 अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आते हैं और जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आते हैं उसका चयन कीजिए। चलिए देखते आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन 49 है। इसमें आपको देखना है कि कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो आपको जगह ब्राह्मण, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। इसमें देखना आपका तो 50 में आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा सजा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 51 है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। उसे हम निशाचर कहते हैं। रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। ये आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी यानी फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि योगरूढ़ शब्द कौन सा है। इसमें आपको देखना है कि कौन सा शब्द योगरूढ़ है। तो दशानन ये आपका क्या है? योगरूढ़ शब्द है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का काप्ता नहीं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। क्वेश्चन है कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है। यहाँ क्या किया? दोनों को एक ही साथ लिख दिया है, इसलिए थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन है कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति
का पता, यहाँ थोड़ा स्पेस देना चाहिए था कि व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। यानी जिस शब्द की उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता है उसे हम देशज शब्द कहते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? तो कुर्ता ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है। कुर्ता ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अंग्रेजी भाषा का शब्द है? तो साइकिल आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? ये आपका कौन सा अलंकार है? इसमें आपका रूपक अलंकार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुराइन के उपयुक्त वाक्य में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका यानी कौन सा अलंकार है? इसमें आपका रूपक अलंकार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि जब उपमेय में उपनाम की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। क्वेश्चन है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है, तब आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 60 है। क्वेश्चन 60 है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में आपका बताना है आपको कि कौन सा अलंकार है। इसमें आपका रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है। 61 में देखिए आपसे पूछा जाए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 62 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का पहचान कीजिए। तो इसमें आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्थापना ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। स्थापना ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 63 है। क्वेश्चन है कि बाल का स्त्रीलिंग होगा तो बाला होगा, बाल का स्त्रीलिंग बाला होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 64 है। क्वेश्चन है कि दही शब्द है तो दही आपका पुल्लिंग शब्द है, दही आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है कि सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो सम्राट का होगा सम्राश्री, क्या होगा? सम्राश्री होगा। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्यकाल का घोतक है? तो ऑप्शन ए होगा कि मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है यानी आपका फ्यूचर में है, यानी ये आपका भविष्यकाल में है। ऑप्शन ए होगा। इसके आगे आपका क्वेश्चन देखिए 67 से 73 तक आपका यह पैसेज से संबंधित प्रश्न है। अब आपको क्या करना है? पैसेज को पढ़ना है और इसमें प्रश्न को जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए जब भी आप पैसेज बनाते हैं तो पहले आप पैसेज को नहीं पढ़िए, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। इसमें आप क्या होगा? समय का बचत होगा और क्वेश्चन भी आपका अधिक से अधिक सही होने का चांस रहता है। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार हम किनके प्रति अन्याय करते हैं, किनके प्रति अन्याय करते हैं। अब देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, इसका ऑप्शन देख लीजिए, ठीक। अब चलिए पैसेज देखते हैं, पैसेज देखते हैं। पैसेज देखिए क्या है? पैसेज आपका है कि राजनीतिक वर्षों की गर्मी में हम जो भी कहें अपने राष्ट्रीय अभिमान की अभिव्यक्ति में हम जितना भी जोर से चीखे सक्रिय राष्ट्रीयहीन है। मानव स्वभाव में निहित कंजूसी के कारण हमें नीच रखा छोड़ा और उनके प्रति अन्याय में हमें बच नहीं सकते हैं। अब देखिए समय समय पर उनके नाम पर पैसे इकट्ठा करते हैं लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं। पैसे तो अंततः हमारी पार्टी के ही लोगों के पास पहुंचता है। देखिए आपका अब ये जब पैसे पढ़िएगा आपको लगेगा ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये आपका बात कर रहे हैं यानी गरीब लोगों के बारे में। यानी आपका इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, जो निम्न वर्ग के हैं। आप पैसेज पढ़िएगा आपका इसका अर्थ यही निकलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन 68 है कि लेखक के अनुसार हम किनके नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं। अब देखिए अभी हम पढ़े थे, ये देखिए पैसेज पढ़े थे अभी अब हम कि इसमें दिया था कि किसके नाम पर हम पैसे इकट्ठा करते हैं। तो जो गरीब लोग हैं इसके नाम पर क्या करते हैं? पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो पैसा किसके पास पहुंचता है? तो पार्टी के पास ही पहुंचते हैं। देखिए आपका, चलिए इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? इसका सी होगा कि निम्न वर्ग के लोगों के भलाई के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं लेकिन वह पार्टी के पास पहुँच जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं। इस वाक्य में शब्द किस अर्थ की ओर संकेत करता है?
देखिए यहीं पर कहा था ना कि इकट्ठा करते हैं, यानी गरीब लोगों के नाम पर इकट्ठा करते हैं, निम्न वर्गों के भलाई के नाम पर, लेकिन वो पैसा कहाँ पहुँचता है, तो पार्टी के लोगों के पास पहुँचता है। अब कह रहा है इस शब्द में इस यानी लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं। इसमें कह रहा शब्द किस अर्थ और संकेत करता है, ये करता है आपका यानी कभी न पूरे होने वाले वादों की तरफ। ऑप्शन बी होगा। देखिए ऐसा ये पैसेज नहीं है कि आप पैसेज पढ़िएगा आपका सेम टू सेम यानी इस पैसेज से इसका आंसर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। पैसेज को आप पढ़िए, उसका अर्थ को समझिए, तब आपका पैसेज बनेगा। ये पैसेज ऐसा नहीं है कि आपका ये जैसे ये आपका ये क्वेश्चन है तो सेम टू सेम आपका पैसेज मिल जाए, ये कहाँ दिया है, ऐसा नहीं मिलेगा। ये पैसेज ऐसा है कि पैसेज को आपको पढ़िए, उसका अर्थ समझिए, तब आपको ये पैसेज बनेगा। ठीक, उस तरह का आपका ये पैसेज है। क्वेश्चन का 70 है। क्वेश्चन है कि किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका बी होगा, अत्यंत। आपका क्या होगा, बी होगा। 70 का आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। राष्ट्रीय में आपका ये प्रत्यय है, ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है, तो ये है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया है। जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया है, कैसा क्रिया है, ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन सी हुआ, प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 73 है। क्वेश्चन है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, ऑप्शन बी होगा कि संसाधनों का असंतुलित बंटवारा वर्ग भेद की खाई को बढ़ाता है। आप पैसेज पढ़िए तब आपको इसका अर्थ पता चलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि अधगल गगरी छलकत जाए, इसको कहते हैं कि कम ज्ञान होने पर ज़्यादा बोलना। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन करना, यानी कम ज्ञान रहता है लेकिन वो ज़्यादा बोलता है, उसी को बोलते हैं अधगल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि 9 2 11 होना यानी भाग जाना। 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ होता है तुरंत भाग जाना। आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ये था आपका यानी हिंदी का 75 क्वेश्चन। देखिए आप यदि आप देखिए हिंदी से भी आप 30 नंबर ला सकते हैं। 75 क्वेश्चन है, इसमें से आप 30 नंबर आराम से ला सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। इसके बाद देखिए आपका 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से है। तो जो भी इंग्लिश का प्रश्न बनाना चाहते हैं वो आप इंग्लिश के प्रश्न को बना सकते हैं। इसका हम सोल्यूशन के साथ आपका PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसका PDF अब डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप इंग्लिश के प्रश्न भी बना सकते हैं, आप वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, आपको हम टेलीग्राम पर इसका PDF अपलोड कर देंगे। तो टेलीग्राम का नाम भी सेम है, जो आपका चैनल का नाम है वही आपका टेलीग्राम का भी नाम है। तो आप सर्च कीजिएगा न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, आपको आ जाएगा, इसका टेलीग्राम का लिंक भी आ जाएगा। ठीक, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और इसका PDF को आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप इसका इंग्लिश पेपर भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।